नमस्कार। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करते हैं कुछ अवेयरनेस के बारे में, स्वास्थ्य जुड़ी हुई कुछ बातें। आंखें शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उनकी देखरेख करना, इनकी सुरक्षा करना हर आदमी अपनी जिम्मेदारी मानता है, क्योंकि कहावत है कि यदि आंखें हैं तो दुनिया में फिर सब कुछ है। यही हमारे शरीर की एक इंद्री है जिसके बारे में हर आदमी चाहता है कि इसकी बुढ़ापे तक आंखें खराब ना हो। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम आजमा कर, अपना कर अपनी आंखों को लंबी समय तक सही ढंग से रख सकते हैं। आज हम इस संबंध में बात करेंगे मंदसौर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मेहता जी से। सर, हमारे कार्यक्रम आईना में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, सभी को नमस्ते। सर, बदलते मौसम के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी बारिश जा रही है और सर्दी जो आ रही है, इस बदलते हुए मौसम का आंखों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या हमें कुछ विशेष देखरेख की जरूरत पड़ती है इस बदलते मौसम के अंदर? देखिए, आंखों के ऊपर प्रभाव तो मेनली बदलते मौसम में यूजुअली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखें लाल होना, खुजली चलना, ये कोई सा भी जब मौसम बदलता है तो हमेशा ही आता है। और यूजुअली विंटर के बाद जब समर आता है तब उस समय और ज़्यादा एग्जैगरेट होता है। तो इन सब चीज़ों का बदलते मौसम में मेनली आंखें लाल होती है। और चूँकि पॉल्यूशन होने के कारण अब लोगों का घूमना फिरना भी काफ़ी होता है, तो उसमें भी आंखें लाल और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये पार्ट बदलते मौसम में हमेशा देखा गया है। जैसे अभी आपने बताया कि पॉल्यूशन के कारण भी आंखें खराब होती हैं। सर, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मंदसौर में सड़कों के ऊपर जो अभी खराब हालत में उनके कारण जो धूल उड़ती है वो आंखों में जाती है, तो कई बार हम उसको बिना ध्यान रखे हाथों से मसलने लग जाते हैं उसको। तो ये हाथों से मसलना धूल मिट्टी को निकालने के लिए कितना सही मानते हैं आप? देखिए, अब आंखें वैसे कायदा तो ये कहता है कि आंखें मसलना कम से कम चाहिए। अब चूँकि पॉल्यूशन के कारण अगर प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली मतलब एलर्जेंस कम से कम आँख में रहे, उसके लिए एक तो रात में सोते समय आंखें पानी से धो लें। और सुबह रात भर के एलर्जेंस रात भर के एक्टिवेट हो जाते हैं तो सुबह उठने के बाद भी एक बार आई वॉश कर लें। ये एक छोटे से प्रिकॉशन कर लें। और रूटीन में अगर पॉल्यूशन से बचना हो तो या तो जिसको चश्मे का नंबर है वो तो पहनता ही है, गॉगल पहनता है, या तो गॉगल पहने या फिर प्लेन चश्मा भी पहन सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जितना प्रिवेंशन कर सकें वही एक पार्ट है। धूल मिट्टी से थोड़ा तो तकलीफ होती है, आंखों लाल वगैरह होती है और इचिंग होती है, आंखें मसलने में आती है। तो आंखें मसलना तो मतलब जितना अवॉइड कर सकें उतना बेटर है हमेशा, फॉर एवरीवन। सर, शरीर खराब होता है सर तो कई सिम्टम्स सामने आते हैं, बुखार होना, दर्द होना, ये होना। आंखें जब खराब होने लगती है तो कुछ सिम्टम्स आते होंगे उसके कि हमें लगता है कि नहीं, आंखों की जांच या चश्मा लगाना जरूरी है। तो वो सिम्टम्स क्या रहते हैं तब हमें लग जाए कि हमें अब नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए? तो कौन से सिम्टम्स हैं सर? देखिए, आंखों में तो जब भी कोई परेशानी, जैसे अगर सबसे मेन सिम्टम्स, तो जैसे अगर सिम्टम्स अगर पार्ट आता है तो किसी को दिखने में तकलीफ होती है, जो मेन पार्ट तो वही रहता है सिम्टम में। और कभी कभी जो यूजुअली देखा गया है कि बहुत सारे लोग, काफ़ी बार लोगों को पहली बार पता पड़ता है एक आँख पहले से कमज़ोर रहती है, तो अब वो पार्ट एक आँख बंद करके विजन चेक कर ले। अब और आँखों में जो मेन सिम्टम है सडन, मतलब और एक लाल होना, दर्द होना, और एकदम दिखने में प्रॉब्लम आना, कोई भी चीज़ पर अपन देख रहे हैं और एकदम अपने को, तो वो मेन सिम्टम वही आता है आइस का। सबसे मेन पार्ट वही है आइस का। सर, मैंने देखा है कि आमतौर पर कई लोगों को मैंने देखा है, मेरा अनुभव भी है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, अपना टू व्हीलर चलाते हैं, तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई है? यूजुअली ये वही पॉल्यूशन के कारण, मतलब पॉल्यूशन या गाड़ी जैसे टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो जैसे यूजुअली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का ही पार्ट आता है, जिसके कारण एकदम इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अगर कुछ रूटीन अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके एक रूटीन ड्रॉप
डालना चाहे तो कोई डाल सकता है, और बेस्ट वे है कि उसको रात में सोते समय और सुबह उठने के बाद आई वॉश कर लें, तो भी अपने एलर्जेंस काफ़ी साफ़ हो जाते हैं। तो बिना ड्रॉप के भी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डालना ही है कोई केमिकल, और सेफर साइड में रह सकता है कोई भी। और फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा पानी वगैरह आता है तो फिर ठीक है, आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके वो ड्रॉप डालें। सर आमतौर पर कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद में आपको अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए, ऐसा मेडिकल विशेषज्ञ कहते हैं। तो सर आंखों के बारे में कुछ एज है कि उसके बाद में हमें नियमित तौर पर अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए कि नहीं, ऐसा आंखों की बीमारी कभी भी आ सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है? नहीं, जैसे अब आंखों का एक 40 के बाद यूजुअली प्रेस्बायोपिक करेक्शन आती है, जिसमें नज़दीक का चश्मा यूजुअली किसी किसी का अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको ठीक है नहीं लगता है, एक उस समय चेक कराना चाहिए अगर नज़दीक का देखने में तकलीफ आती है तो। दूसरा कोई सिस्टमिक डिसीज़ है जैसे डायबिटीज़ है जो कॉमनेस्ट है, हाइपरटेंशन है, तो इनको पीरियोडिक चेकअप से तात्पर्य ये आप आपके आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके समय समय पर उसका चेकअप जरूरी है। जैसे डायबिटीज़ अपनी कितनी किस लेवल की रहती है, कौन से स्टेज की रहती है, तो उनको थोड़ा जल्दी और ख़ास तौर से पीरियोडिक चेकअप अगर आई मतलब एक सिस्टमिक प्रॉब्लम मैंने बताई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो कॉमन है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है पीरियोडिक चेकअप आई की। और इसके अलावा जो आई चेकअप की ज़रूरत रूटीन में रेगुलर लोगों को पड़ती है, वो ख़ास तौर से किसी आँख हर मतलब कि ऐसा भी होता है कि आँखें हर थोड़े थोड़े दिनों में लाल होती रहती है, और ग्लाकोमा से संबंधित पेशेंट जो रहते हैं, काला पानी आँख की एक बीमारी है, उन लोगों को भी आई में पीरियोडिक चेकअप की ज़रूरत रेगुलर पड़ती है। तो ये तो आई स्पेशलिस्ट ही ढंग से बता पाते हैं, पर मेनली 40 के बाद और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वाले पेशेंट रेगुलर चेकअप एक 40 के बाद एक चेकअप होना चाहिए आई का। 40 के बाद में आप मानते हैं कि एक रेगुलर चेकअप आंखों का, जैसे बॉडी का अन्य चेकअप होते हैं वैसे आंखों का भी होना चाहिए। सर मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा ये, आमतौर पर कई लोगों को हमने देखा, हमसे चर्चा भी होती है उनकी, कि जैसे सर दुखना और कई बार चक्कर आना, क्या ये आंखों की बीमारी से भी ये आंखों की बीमारी से संबंधित लक्षण भी हो सकते हैं कि क्या अन्य बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है? सर दुखना में तो जैसे अगर एक प्रोटोकॉल रहता है, जैसे किसी का सर काफ़ी समय से दुख रहा है, किस स्टेज पे कब दुख रहा है, जैसे यूजुअली आई प्रॉब्लम के कारण अगर जब भी सर दुखता है तो मतलब कैटेगरी वाइज दुखता है। जैसे बच्चों में रहता है तो जैसे क्या रहता है कि सुबह उठने के बाद नहीं, जैसे थोड़ी देर पढ़ते करते हैं या शाम में जाके दुखता है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दुखता है, तो उसमें आई चेकअप जरूरी है। और चक्कर की बात, हाँ रहा सवाल यूजुअली, हाँ जो आपने चक्कर का बोला तो वो मैंने देखा है कि जैसे जो भी बारीक पढ़ने लिखने का काम करते हैं और वही 40-45 के बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो थोड़ी देर पढ़ते रहते हैं और एकदम उनको दिखना बंद होता है, तो एकदम मेरे को पढ़ते समय एकदम चक्कर आए, इस तरह की कंप्लेंट करते हैं या बारीक काम करते समय। तो ये एक चक्कर का पार्ट डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है आई प्रॉब्लम से, इनडायरेक्ट है। और सर दुखने का तो डेफिनेटली अगर कंटिन्यू सर दर्द है तो आई चेकअप एक प्रोटोकॉल में है, कराना चाहिए। प्रोटोकॉल में भी और अंतिम विकल्प भी फिर वही है कि हम नियमित तौर पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें ताकि हमारी आंखें लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनी रहें। तो इस समय अभी हम आंखों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे मंदसौर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मेहता से। आप हमें बता रहे थे कि छोटी छोटी सावधानियां बरतने के बाद हम अपनी आंखों को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि यदि आंखों में हमारे कुछ चल जाता है तो आमतौर पर हम उसे मसलते हैं, ये हमें नहीं करना है। कोशिश कर रहा है कि उसे हम सूखे सूती कपड़े से निकालने की कोशिश करें, पानी से निकालने की कोशिश करें, और यदि उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ को जाकर दिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनाकर अपनी आंखों को हम लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। सर इन जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे
जो सम्मानित दर्शक हैं उनको आपके द्वारा दी गई ये जानकारी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।